कार्तिक में रोज सुनी जाने वाली कहानियां। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनकी कोई भी संतान नहीं थी। दोनों पति पत्नी धार्मिक विचारों वाले थे और पूजा पाठ बहुत करते थे। भगवान की आराधना पूजा जितना भी हो सकता था करते, दूसरे की मदद भी करते। लेकिन फिर भी उनके कोई संतान नहीं हुई। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन उनकी झोली नहीं भरी। तब किसी ने उनसे कहा कि दोनों पति पत्नी मिलकर कार्तिक का स्नान करो। कार्तिक स्नान के महात्म से भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, क्योंकि कार्तिक स्नान करने से निर्धन को धन, पुत्र चाहने वाले को पुत्र, संतान चाहने वाले को संतान और जिसकी जो भी मनोकामना हो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। कार्तिक स्नान में भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले को तुलसी देवी की पूजा करनी चाहिए। तुलसी पूजा करने से तुलसी माता हर मनचाही मुराद पूरी कर देती हैं। तब उन दोनों ने नियम ले लिया कि हम कार्तिक का स्नान करेंगे। हर साल जब भी कार्तिक का महीना आता तो दोनों पति पत्नी जोड़े से कार्तिक का स्नान करते और पूजा पाठ करते। इसी तरह साल दर साल बीतते रहे। थोड़े समय बाद कार्तिक स्नान के महात्म से उन्हें संतान की प्राप्ति हुई और उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन वे अपना कार्तिक स्नान का नियम निभाते रहे। हर साल जब कार्तिक का महीना आता तो कार्तिक का स्नान करते। उनके व्रत नियम का ही फल था कि धीरे धीरे उनके घर में 7 पुत्रों का जन्म हुआ। 7 पुत्रों को पाकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। उन्होंने प्रण कर लिया कि जब तक जीवित रहेंगे हर साल कार्तिक का स्नान करते रहेंगे, कभी भी अपने नियम को नहीं तोड़ेंगे। हर साल कार्तिक का स्नान करते, पूरे महीने के व्रत करते। ऐसे ही उनका समय बीतता रहा। ब्राह्मण ब्राह्मणी अब बूढ़े हो गए थे। उनके बच्चे भी बड़े हो गए थे और विवाह के लायक हो गए थे। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण से कहने लगी, हमारे बेटे अब बड़े हो गए हैं, अब हमें इनका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण के 6 बेटे तो अच्छा कमाते थे, अच्छी नौकरियों पर थे। लेकिन जो 7वां बेटा था उसकी कमाई अच्छी नहीं थी। वह तो बस खेतों में काम करता और इससे उसकी थोड़ी सी कमाई होती। ब्राह्मणी के कहने पर ब्राह्मण ने 7 बेटों का विवाह कर दिया। ब्राह्मण के जो 6 बेटे अच्छा कमाते थे उनकी तो बहुएं भी अच्छे घरों से, अमीर घरों से आई। लेकिन 7वां बेटा जो थोड़ा कमाता था उसकी पत्नी गरीब घर से आई। वह गरीब घर से जरूर थी लेकिन थी बहुत संस्कारी। अपने सास ससुर की सेवा करती, रोज पूजा पाठ करती, नियम धर्म करती, व्रत उपवास करती, बहुत अच्छे दिल वाली थी। इस तरह ब्राह्मण के 7 बेटों का विवाह हो गया। घर में 7 बहुएं भी आ गई। अब घर में 7 बहुएं होंगी तो घर में खटर पटर तो होगी ही। घर में अनबन चलने लगी, बातों बातों पर लड़ाई होने लगी। ब्राह्मणी ने घर की बागडोर अपने हाथों में ले रखी थी। तब तक तो सब सही चलता रहा। लेकिन धीरे धीरे अब ब्राह्मणी भी बीमार रहने लगी और उसकी मृत्यु हो गई। अब तो घर का सारा काम बहू के हाथ में आ गया। बात बात पर लड़ाई होने लगी। कोई काम करने में आनाकानी करे। कोई कहती कि घर का काम मैं ही क्यों करूं, कोई कहीं कहती कि मैं क्यों करूं। घर में रोज की लड़ाई झगड़े होने लगे। ब्राह्मण को जो 7वां बेटा था, जो थोड़ा सा कमा कर लाता था, वो तो अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। इसीलिए घर के कर्जों में सहयोग नहीं करता था। यह देखकर बड़ी जेठानियां जलने भूलने लगी। एक तो 7वीं बहू बड़ी संस्कारी थी, सबकी मदद करती थी और सबकी सेवा करती थी, तो गांव वाले उसकी प्रशंसा बहुत करते थे। वे तो उससे जलती थी। ऊपर से उसका पति कुछ कमाकर भी नहीं लाता, काम धाम भी कुछ नहीं करता। जिसे देखो वह इन्हीं के गुणगान गाता रहता है। तो उन्होंने अपने अपने पतियों को सिखा दिया, ऐसा करो, घर का बंटवारा कर लो। सब अपना अपना कमाएंगे और अपने अपने बच्चों को पालेंगे। एक दूसरे की मदद कोई नहीं करेगा। अपनी अपनी पत्नियों के कहे में आकर 7 बेटों ने सोचा कि बंटवारा करना ही सही रहेगा। घर का बंटवारा भी हो गया। सब अपने अपने घरों में अलग अलग रहने लगे, अपना अपना गुजारा करने लगे। 7 बेटे अलग अलग घर में रहने लगे तो ब्राह्मण को कोई भी अपने घर में रखने को तैयार न हुआ। तो ब्राह्मण बेचारा जहाँ जानवर बांधे जाते हैं, गाय बछड़े बांधे जाते हैं, वहीं पर एक छोटा सा छप्पर डालकर रहने लगा। जिस बहू के मन में आता उसे खाना दे जाती, नहीं आता तो नहीं दे जाती। अब छोटी बहू थी, वो तो संस्कारी थी। अपने सास ससुर की सेवा किए बिना, उन्हें खाना खिलाए बिना खाना नहीं खाती थी। तो रोज जाकर पूछ लेती, पिताजी आपने खाना खा लिया? खाना खा लिया होता तो ठीक है, नहीं खाया होता
तो उसके पास जो भी रूखा सूखा होता वो अपने ससुर को खाने को दे आती। धीरे धीरे समय बीतता रहा और ब्राह्मणी को मरे अब साल भर हो गया था। आया कार्तिक का महीना। ब्राह्मण ने तो पूरे जीवन कार्तिक स्नान का नियम ले रखा था, तो सोचने लगा कोई बात नहीं, अब मेरी पत्नी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं तो अपना नियम पूरा करूंगा। लेकिन बेचारा करता क्या, बूढ़ा हो गया था, उससे काम धाम तो कुछ होता नहीं था। सोचने लगा मैं नियम ले लूं तो मेरे नियम पूरे कौन कराएगा। इसी सोच में बैठा था तो बड़ी बहू के पास गया। बड़ी बहू से जाकर बोला, बहू कार्तिक का महीना आने वाला है और मुझे कार्तिक का स्नान करना है, कार्तिक स्नान के नियम लेने हैं, क्या तुम मेरे नियम धर्म करवा दोगी। बड़ी बहू ने तो मना कर दिया, बोली पिताजी देखो मेरे से तो ये नियम धर्म होते नहीं हैं, ना मेरा मन पूजा पाठ में लगता है, ना मेरे पास टाइम है, मैं कैसे करूं। बड़ी बहू ने मना कर दिया तो दूसरी के पास गया, तीसरी के पास गया, लेकिन एक एक करके सबने मना कर दिया। 6 बहुओं ने मना कर दिया। किसी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं, किसी ने कहा मुझे तो बच्चे स्कूल भेजने हैं, किसी ने कहा मुझे तो आपके बेटे को ऑफिस भेजना है। इस तरह कहकर सबने मना कर दिया। बड़ा दुखी हुआ, दुखी मन से अपने छप्पर में आकर बैठ गया। सोचने लगा क्या करूं, 6 ने तो मना कर दिया, 7वीं के पास जाऊंगा तो वो बेचारी ही क्या कर लेगी, उसके घर में तो खुद नहाने खाने को कुछ नहीं, वो मेरा कार्तिक स्नान कैसे कराएगी। कार्तिक स्नान के लिए देखो थोड़ा बहुत पैसा भी लगता है, कार्तिक स्नान करूंगा, कार्तिक का उद्यापन भी करूंगा, उसमें भी खर्चा लगेगा, ब्राह्मण जिमाऊंगा तो दक्षिणा को भी पैसे चाहिएंगे। सोचने लगा कि मैं उसके पास जाऊंगा भी तो वो मुझे बेचारी कहेगी क्या। बूढ़ा ब्राह्मण बैठा अभी सोच ही रहा था, इतने में छोटी बहू वहां उसे खाने को पूछने आ गई। देखा तो पिताजी बड़ी गहरी सोच में बैठे हैं, बहुत उदास लग रहे हैं। पूछने लगी, क्या हुआ पिताजी, आप इतने उदास क्यों बैठे हो। बोला, क्या कहूँ बहू, मेरा कार्तिक स्नान करने का नियम है, मैं जब तक जिंदा रहूंगा कार्तिक स्नान का नियम ले रखा है, कार्तिक का महीना आने वाला है और मुझे कार्तिक स्नान करना है, क्या तुम मेरे नियम निभा दोगी। बूढ़े ब्राह्मण की बातें सुनकर छोटी बहू तो खुश हो गई, बोली हाँ पिताजी क्यों नहीं निभा दूंगी, बस आप मुझे बता देना कि क्या क्या करना है। बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, ठीक है मैं तुम्हें बता दूंगा, देखो अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, गंगा स्नान करने नदी पर नहीं जा सकता, तो तुम मेरे लिए गंगा जल यहीं पर ला देना, मैं घर पर ही स्नान कर लूंगा। छोटी बहू ने सुनकर हाँ कर दी। कार्तिक का महीना शुरू हुआ। बूढ़े ब्राह्मण ने कार्तिक स्नान शुरू कर दिया। 4 बजे उठता, इतने में छोटी बहू और छोटा बेटा उसके लिए गंगा जी का पानी लाकर रखते, उससे नहा लेता। छोटी बहू उसके लिए पूजा की सारी तैयारी करके रखती। छोटी बहू ने अपने आंगन में तुलसी जी का छोटा सा गमला रख रखा था, तो बूढ़े ब्राह्मण ने सोचा मैं यहीं पर बैठकर कार्तिक की पूजा करूंगा और तुलसी जी की पूजा भी कर लूंगा, भगवान विष्णु की पूजा भी यहीं पर बैठकर कर लूंगा। तो बस वो छोटी बहू के आंगन में जाता और वहीं पर बैठकर पूजा करने लगता। अपने घर से जो नहा धोकर जाता तो गीले कपड़े लाता वहीं पर सुखा देता। बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा पूजा करता तो छोटी बहू भी वहीं पर बैठ जाती और वह भी कार्तिक का मातम सुनती, कार्तिक की कहानियां सुनती, साथ ही साथ पूजा भी करती रहती, तुलसी देवी की पूजा भी करती। जो जो ब्राह्मण करता रहता वह बहू भी करती रहती। ब्राह्मण ने सोचा मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, बड़े संस्कारों वाली है, भगवान की कृपा है जो मुझे अपने छोटे बेटे के लिए ऐसी सुशील बहू मिली। करते करते कार्तिक के 2-4 दिन निकल गए। एक दिन क्या हुआ, बूढ़े ब्राह्मण नहा कर आए और आकर उन्होंने अपनी धोती सुखाई, पूजा करने बैठे। पूजा करके वो तो अपने घर पर चले गए और उस धोती में से जो पानी गिर रहा था, पानी गिरते गिरते पानी की बूंदें हीरे मोती बनती गई। छोटी बहू ने बाहर आकर देखा तो आंगन में तो हीरे मोती का ढेर लगा पड़ा है। उसने सारे हीरे मोती समेटकर अपने घर में रख लिए। अब तो ऐसा रोज होने लगा, जैसे ही बूढ़ा ब्राह्मण अपनी गीली धोती वहां सुखाता वहां पर हीरे मोती का ढेर लग जाता। एक दिन बड़ी जेठानी के बच्चे ने देख लिया और जाकर अपनी माँ को बताया, माँ छोटी चाची के आंगन में तो बाबा जी धोती सुखाते हैं और उनकी धोती से हीरे मोती झड़ते हैं। अगले दिन सुबह सवेरे जेठानियों ने भी जाकर देखा, हाँ ये तो वाकई हीरे मोती झड़ रहे हैं। तो वे बूढ़े ब्राह्मण से कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ भी तो कार्तिक नहाओ, हम भी तो आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, मैं मुझे तो पूजा पाठ करनी है, मैं यहाँ करूँ वहाँ करूँ क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं यहाँ कर लेता था क्योंकि यहाँ पर तुलसी जी का गमला था, तुलसी जी के गमले के पास बैठकर पूजा करता था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कल से तुम्हारे घर में कर लूंगा।
अगले दिन बूढ़ा ब्राह्मण नहा धोकर सीधा सबसे बड़ी बहू के घर में गया। वहां जाकर उसने अपनी गीली धोती सुखा दी। अब देखा ना तो बड़ी बहू ने कोई पूजा की तैयारी कर रखी, क्योंकि उसे तो पूजा पाठ से मतलब नहीं था, उसे तो हीरे मोती से मतलब था। उसने कोई तैयारी नहीं की। जो थोड़ी बहुत तैयारी बूढ़े ब्राह्मण ने करी उसी में वहीं बैठ गया, और वहां उसे ना तो तुलसी जी का गमला मिला ना कोई तैयारी मिली। बूढ़े ब्राह्मण ने मन ही मन में तुलसी जी का ध्यान किया और वहीं बैठकर पूजा करने लगा, और पूजा करके अपने घर चला गया। लेकिन ये क्या, उसकी धोती से जो पानी गिरा वो तो ऐसा हो गया कि सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। जो भी आंगन में से जाए वही रपट के गिरे। ये देखकर तो बड़ी बहू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, ये क्या है? छोटी बहू के आंगन में सुखाते हो तो हीरे मोती झड़ते हैं, मेरे आंगन में सारा कीचड़ कीचड़ कर दिया। उसने बूढ़े ब्राह्मण को एक ही दिन में अपने घर से भगा दिया। जाओ यहाँ से, कल मत आना। बूढ़ा ब्राह्मण फिर अपने छप्पर में आकर बैठ गया। छोटी बहू को जब पता लगा कि बड़ी बहू ने, बड़ी जिठानी ने मना कर दिया है, तो वो कहने लगी, कोई बात नहीं पिताजी, आप कल से मेरे यहाँ ही आ जाना। अब ब्राह्मण फिर छोटी बहू के पहुंच गया। उसने जैसे ही धोती सुखाई फिर हीरे मोती चढ़ने लगे। अब जिठानी ने देखा, सोचा बड़ी के तो कर्म ही खराब है, कल को मैं अपने घर में कार्तिक नवाऊंगी और फिर मेरे घर में भी हीरे मोती चढ़ेंगे। लेकिन जैसे ही उसने अपने घर में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाया, बूढ़े ब्राह्मण ने वहां अपनी धोती सुखाई, उसके आंगन में भी कीचड़ कीचड़ हो गया, उसने भी घर से भगा दिया। इस तरह करते करते धन लालच की मारी 6 बहुओं ने एक एक दिन बूढ़े ब्राह्मण को अपने यहाँ कार्तिक स्नान कराया। लेकिन जब उन्हें मनचाहा फल नहीं मिला तो बूढ़े ब्राह्मण को वहां से भगा दिया। लेकिन छोटी बहू पूरे महीने पूरी श्रद्धा के साथ बूढ़े ब्राह्मण का कार्तिक स्नान करवाती रही और उसके आंगन में हीरे मोती झड़ते रहे। करते करते कार्तिक का महीना खत्म होने को आया। अब बूढ़ा ब्राह्मण फिर सिर पकड़ के बैठ गया। कार्तिक का स्नान तो हो गया, लेकिन अब कार्तिक का उद्यापन कैसे करूं? उद्यापन के लिए तो ब्राह्मण को न्योता देना पड़ेगा, पूरे परिवार को भोजन कराना पड़ेगा। सारा घर परिवार एक साथ बैठकर भोजन नहीं करेगा तो मेरा तो कार्तिक स्नान अधूरा रह जाएगा। इसी चिंता में बैठा था, तभी छोटी बहू आ गई। पूछने लगी, पिताजी क्या बात है, अब आप किस चिंता में बैठे हो? बोला, बेटी कार्तिक का स्नान तो हो गया, लेकिन अब कार्तिक का उद्यापन भी तो करना है। ब्राह्मण को भोजन करवाना पड़ेगा, सारे परिवार को भोजन पे बुलाना पड़ेगा, न्योता देना पड़ेगा। ये सब काम कैसे होगा? न्योता तो मैं दे आऊंगा, लेकिन सारी तैयारियां कैसे होंगी? बहू कहने लगी, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, सब काम अच्छे से हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस आप जाकर न्योता दे आना। ब्राह्मण फिर खुश हो गया। अगले दिन से अपनी बहुओं को न्योता देने गया कि मेरे कार्तिक स्नान का उद्यापन है, तुम घर पर भोजन करने आना। सब ने कह दिया कि हम आ तो जाएंगे, लेकिन अगर छोटी घर में होगी तब नहीं आएंगे। तो कहने लगा कि ऐसा कैसे, उसी का घर है, उसे ही घर में ना रखूं? तो वो बोली, फिर ठीक है, फिर हम नहीं आएंगे। आकर फिर से सिर पकड़कर बैठ गया। बहू ने पूछा, क्या हुआ, आप न्योता देकर नहीं आए? बोला, न्योता तो दे आया, पर तेरी जिठानियों ने कहा है कि जब तक तू घर में रहेगी हम भोजन करने नहीं आएंगे। तो कहने लगी, इसमें परेशानी की क्या बात है, मैं सारी तैयारी कर दूंगी, ब्राह्मण जिमा दूंगी और उसके बाद खेतों पर चली जाऊंगी। वे सब आकर भोजन करके चली जाएंगी, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। छोटे बहू की बातें सुनकर बूढ़े ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। ये बेचारी कितनी अच्छी है, लेकिन पता नहीं वे सारी इससे क्यों जलती है। लेकिन वो क्या कर सकता था, उसे तो उद्यापन करना था। उसने अपनी छोटी बहू की बात मान ली। करते करते उद्यापन का दिन भी आ गया। छोटी बहू ने उद्यापन के दिन सुबह उठकर सारी तैयारी कर दी। जितना उसने हो सकता था उसने वैसा किया, जैसा उससे बन सकता था वैसा उसने खाना बना दिया। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण जिमा दिए। उसके बाद अपने ससुर जी से बोली, पिताजी अब मैं खेत पर जा रही हूँ, आप पीछे से घर वालों को खाना खिला दो, और जब सब काम हो जाएगा तो मैं शाम को आ जाऊंगी, और इतनी देर में मैं खेतों की रखवाली भी कर लूंगी। तो वह अपने खेतों पर जाकर बैठ गई। वहां पर फसल पकी तैयार खड़ी थी, तो चिड़ियों को भगाना था। लेकिन उसने सोचा, आज तो कार्तिक का उद्यापन है, सारे ब्राह्मण जिम रहे हैं, मैं चिड़ियों को क्यों भूखा मारूं? वो वहां पर बैठी बैठी कहने लगी, हरी की चिड़िया, हरी का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट। इस तरह से बार बार कहती रही। शाम हो गई। उधर उसके पीछे से उसके घर में सारी जेठानी आई। उन्होंने जितना उनसे खाया गया उतना उन्होंने खाया, बाकी जो बचा था उसमें कंकड़ पत्थर मिला दिया और सारा खाना बेकार कर दिया।
कुछ खिंडा दिया, कुछ बेकार कर दिया, पूरा घर तहस नहस कर दिया। वे सब तो अपने अपने घर चली गई। मन में बड़ी खुश हो रही थी कि शाम को आएगी, देखेगी तेरे घर का क्या हाल हो रहा है। शाम को छोटी बहू अपने घर पर आई तो देखा उसके ससुर जी तो सिर पकड़े बैठे हैं। उसने पूछा, क्या हुआ पिताजी, क्या काम सही से नहीं हुआ? तो ब्राह्मण कहने लगा, नहीं बेटी, सारा काम तो सही से हो गया। ब्राह्मण भी जीम लिए, घर वाले भी आ गए, खाना पीना भी हो गया, सब कुछ सही हो गया। लेकिन तेरे घर की बुरी हालत हो गई। जो खाना बचा था, तेरी जिठानियां उसमें कंकड़ पत्थर डाल गई, अब तू क्या खाएगी? तो कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं अपनी 4 रोटी फिर से बना लूंगी, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। और रही बात घर की, तो घर की साफ सफाई कर लूंगी। इतना कहकर वह अपने घर के अंदर गई तो देखा घर गंदा कहाँ है, घर तो हीरे मोती से जगमग हो रहा है। जिस सब्जी में, खीर में, खाने में कंकड़ पत्थर डालकर गई थी, वो सारे बर्तन सोने चांदी के हो गए, उनमें हीरे मोती भरे पड़े हैं। जो खाना इधर उधर बिखरा था, वह सारा घर बिखरा था, वहां तो अन्न धन के भंडारे लगे पड़े हैं। वह घर के बाहर आई और बोली, पिताजी आप तो कह रहे थे सारा घर तहस नहस हो गया है, अंदर चल के देखो तो सही, सारे घर में हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। दोनों ने अंदर जाकर देखा तो सचमुच सारे घर में हीरे मोती बिखरे पड़े थे। यह सब देखकर तो बूढ़ा ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और अपनी छोटी बहू को खूब आशीर्वाद देने लगा। बहू, तूने सच्चे मन से मेरे कार्तिक का स्नान कराया है, इसीलिए कार्तिक के देवता तुझ पर प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने ही तुझे यह वरदान दिया है। बूढ़े बाबा कार्तिक देवता से प्रार्थना करने लगे, हे कार्तिक महाराज, जो भी सच्चे दिल से मेरी बहू की तरह कार्तिक का स्नान करे, कार्तिक के नियम निभाए, उनकी झोलियां ऐसे ही भर देना, उन पर ऐसी ही कृपा करना और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो, कार्तिक भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।